आज हम लेंगे मैथ कंप्यूटर्स का नेक्स्ट पार्ट। चल रहा कोई एरिया ऑफ प्लेन जो ईपी टेट पैट एसआई एसएससी इनके लिए यूजफुल है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle. Find the area of equilateral triangle. Each of their side measure. Each of side is 12 centimeter. इज 12 सेंटीमीटर। तो देखिएगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल की ट्रायंगल्स की 3 साइड्स तीनों ही इक्वल होती हैं। और इसका फॉर्मूला सीधा सीधा याद कर लो। इसका फॉर्मूला, इसकी ये साइड मान लीजिए ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल सर, इसकी साइड इक्वल इसकी साइड इक्वल, इसका एरिया निकालना है, अंदर का एरिया, ये एरिया होता है अंदर। तो सीधा याद कर लो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, केवल इस फॉर्मूले में रख दो, अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। साइड में गिवन है, दी हुई है, साइड है 12 सेंटीमीटर। देखिए ये साइड दी है, साइड कहां दी है क्वेश्चन में, तो साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया ट्रायंगल शॉर्ट में भी लिख देते हैं, इक्वल टू अंडर रूट 3/4 और साइड का मतलब 12 का स्क्वायर। 12 का 12 मल्टीपल करो, तब इसको काट दो ऊपर, अंडर रूट 3/4 इंटू 12 इंटू 12 करोगे 144, इसको काट दो, 4 3 जा 12, आंसर आ गया 36 अंडर रूट 3, 36 13 अंडर रूट 13, तो आंसर आ गया 36। इन्होंने जरूर लिखना या इन्होंने जरूर दिया, वो सेंटीमीटर में दिया, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन से मिला कि अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है एग्जाम में, इसका मतलब उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। और एरिया निकालने के लिए हम जो फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, दैट इज अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन ये अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर केवल इक्विलेटरल के लिए, ध्यान रखना, हर ट्रायंगल में ये नहीं लगेगा। तो इसीलिए शॉर्टकट में करने के लिए इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना पड़ेगा? तो अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। तो हम ये लर्न कैसे करेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 साइड। अगर साइड दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में उसे पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द area of triangle where two
टू साइड्स इक्वल, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल with two sides equal, two sides equal, two sides क्या है, इक्वल, और दे भी रखिए जो इक्वल साइड है वो क्या है, ईच 5.1 सेंटीमीटर, एंड द थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड 4.6 मीटर। देखिए इससे पहले बात हुई थी इक्वालेटरल ट्रायंगल, अब बात हो रही है, इसे कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, मींस विषम बाहु, विषम बाहु, क्योंकि इसकी साइडें इक्वल नहीं हो। इक्वालेटरल को हिंदी में कहते हैं समबाहु। तो पहले फिगर समझ लो, ये देखिए तीनों साइड्स अलग अलग है, क्या करा, टू साइड्स इक्वल 5.1, कोई भी टू साइड ले लो 5.1, ये ले लो, चलो ये ले लो, एंड थर्ड साइड 4.6, जिसमें तीनों साइड्स अलग दी हो उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। हम देखो एक को ए मान ले, एक को बी मान ले, एक को सी मान ले, मान लो इसको ए मान, किसी को भी मान सकते हो, इसको ए, दूसरे को बी, b इक्वल टू ए मान लो 5.1, a इक्वल टू 5.1, c इक्वल टू 4.6। सबसे पहले हम एक निकालेंगे s अपनी तरफ से, s इक्वल टू हमें याद कर लें a प्लस b प्लस c, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। s इक्वल टू कितना हो गया, देखो a हम कितना माने 5.1 लिख दो, प्लस b इक्वल टू हमने माना 5.1 लिख दो, c इक्वल टू माना 4.6 लिख दो, अपॉन 2 नहीं आएगा यहाँ पे, अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करो, a प्लस बी s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दो, इनको जोड़ लो, 1 2 और 6 8 हो गया, 5 10 14 हो गया, ये हो गया 14.8 और नीचे क्या है 2, तो कितना आया 7.4, ये आया तुम्हारा 7.4 मीटर, ये आया 7। अब हमारे पास s आ गया, क्या आ गया s। अब हम फॉर्मूला और देखेंगे, देखिएगा ये s निकालने का फॉर्मूला था, तो हमें लर्न करना पड़ेगा s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो पहले तो s लर्न कर ले, तो ये भी एक फॉर्मूला है, हमने देखो ब्लॉक में बंद कर दिया, ये फॉर्मूला जो ब्लॉक में बंद किया है दैट इज द फॉर्मूला। अब दूसरा एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, देखिएगा ये इस ट्रायंगल के लिए हो रहा है, ये हो रहा है इस ट्रायंगल्स के लिए जिसमें तीनों साइड अलग अलग दी हुई है, दो साइड इक्वल दे दी है, कोई मतलब नहीं है उससे, हमें ये इक्वालेटरल ट्रायंगल तीनों साइडें इक्वल नहीं दी, अगर इक्वल दी हुई है तो हम बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन अगर साइड्स अलग अलग हैं या दो साइड एक सी हैं और तीसरी अलग है, मतलब तीनों एक सी नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग सब में कर सकते हैं। इसको इक्वालेटरल में यूज करके देखना, उसमें भी समबाहु त्रिभुज में उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो लंबा पड़ता है थोड़ा, इसलिए उसको हम सीधा याद कर लेते हैं कि ट्रायंगल का जो समबाहु त्रिभुज है, जो इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो उसका जो एरिया है वो आता है √3/4 साइड, शॉर्टकट में, वरना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल के देखिएगा आंसर वही आएगा।
तो हम जो है पहले निकालेंगे अब s माइनस ए, फॉर्मूला लिख लो, चलो डायरेक्ट निकालते हैं। एरिया इक्वल टू आएगा, ये फॉर्मूला भी लर्न कर लो, अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। s क्या है देखो, ये निकाले हम 7/4। a क्या है, हमने देखो ये पहले लिखा था, ट्रायंगल बनाए थे, उसमें तुमने ध्यान दिया हुआ, लिख लेते हैं। a इक्वल टू 5.1 लिए थे, b इक्वल टू क्या लिए थे, 5.1 लिए थे जो फिगर था उसमें देखो, और c इक्वल टू हम क्या लिए थे, 4.6। ये कोई आवश्यक नहीं है कौन सा a लिया जाए, कौन सा b लिया जाए, कौन सा c। 3 साइड दी होंगी, उनमें कोई भी a ले सकते हो, कोई भी b ले सकते हो, और कोई भी c ले सकते हो। तो एरिया इक्वल टू देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल का साइन लगा देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी। रखो इसमें s की जगह कितना आएगा देखो 7.4, ये ध्यान दो 7.4, s की जगह फिर लिख लो 7.4, a कितना है हमारा 5.1, फिर s देखो इस फॉर्मूले में s माइनस बी 7.4 लिखो, माइनस बी की जगह 5.1 लिखो, फिर आगे फिर वही आ गया s 7.4 और c की जगह क्या लिखोगे 4.6। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये फॉर्मूले में सेट हो गई सभी। तो हम a b c लिख लेंगे और उसके बाद s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी को उसमें रख देंगे, उसमें पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 7.4 का 7.4, इसको देखो, इसको घटाओ इंटू 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया तो ये आया 2.3। अगला फिर घटाओ, ये तो घटा ही चुके हैं तो ये वाला, तो ये आ गया 2.3। अगला घटाओ, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, एक कैरी चला गया, हाथ से चला गया, 6 में से 4 गया बचा 2, इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इन तीनों का, इन चारों का मल्टीपल करके देखो कितना आएगा, वहां से लिखे देते हैं। ये आ गया अंडर रूट 109, इसका मल्टीपल तो कर सकते हो 0.6088, और इसका फिर रूट निकालो। अगर रूट निकालना नहीं आता तो फिर वो अगले किसी वीडियो को समझाएंगे। तो क्या आ जाएगा 10.46 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। कहने का हमारा मतलब है कि अगर 3 साइड्स दी हुई है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे s अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, जहां पर s इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी का अपॉन 2। उसको सॉल्व करेंगे और अगर रूट निकालना नहीं आता तो कमेंट्स में डालिए, तो किसी दिन रूट का चैप्टर ले लिया जाएगा। और वरना तो रूट निकालना अगर आता है तो रूट 2 प्रकार से निकालोगे, तो सिंपल निकाले जाते हैं और एक जो है डेसिमल के रूट निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग स्क्वायर फील्ड। कल्टीवेट माने किसी में हम कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब जुताई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि कल्टीवेटिंग फील्ड की कॉस्ट कितनी है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, जुताई कराने में कितना खर्चा आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग कितना दीजिए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड कितना दिए इसमें देखो, ₹160 पर हेक्टेयर। ये ध्यान रखना, ये विशेष चीज है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, और एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो एक हेक्टेयर में 1000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये लर्न कर लो। कितनी कॉस्ट आ रही है, ₹160 पर हेक्टेयर है, इज ₹1414। ये कितनी आ रही है, इज ₹1440 कॉस्ट आ रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस, अगर हम उसके चारों तरफ कांटे खिंचवाने फील्ड के चारों ओर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। चारों तरफ फेंसिंग करना है, मतलब चारों तरफ तार खिंचवाने जिससे पशु न घुस पाए। पुटिंग ए फेंस, जैसे कि किसान लोग पशुओं से बचाने के लिए तार लगा देते हैं फील्ड के चारों, कोई फेंस करा दिए अराउंड इट। वो बेचारा तार लगवाता है, कौन, किसान, किसके, अपने फील्ड के चारों, दैट इज फेंस। द रेट ऑफ, उसमें पैसे लिए जाते हैं 75 पैसे पर मीटर। एक मीटर के जो लगाने वाला है वो 75 पैसे लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस। ये तार लगवाने का कितना खर्चा है। फिर क्वेश्चन को समझो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड कितना है, 160 पर हेक्टेयर। वो पहले जुताई करता है, उसका खर्चा आ रहा है 160 पर हेक्टेयर। टोटल खर्चा एक हेक्टेयर में इतने रुपए देता है, तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 1440। फिर वो क्या सोचता है, ये रुपए तो दे दिए उसने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। अब वो फेंस खिंचवाता है अराउंड 8, उसके पैसे लेता है 75 पैसे पर मीटर। अब वो पूछा पूरी फेंस में कितना रुपया लगेगा। तो वो पहले तो हम निकालेंगे एरिया। पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया से मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट आ रही है। तो पहली बार में टोटल कॉस्ट देखो तो क्या है, टोटल कॉस्ट, और ये आ रही है पर हेक्टेयर की कॉस्ट।
तो हमेशा ध्यान रखो पर है 1 हेक्टेयर की कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल लर्न कर लो क्या है, एरिया इज इक्वल टू, ये याद कर लो, एरिया अगर निकालना है तो टोटल कॉस्ट जितना पैसा उसने दिया कल्टीवेट करने वाले को, और अपॉन जो रेट आता है, रेट, ये फॉर्मूला याद कर लो। एरिया अगर निकालना है, अगर कहीं टोटल कॉस्ट लिया और 1 मीटर के कितने लेता है या 1 हेक्टेयर के कितने लेता है, 1 सेंटीमीटर के कितने लेता है, तुम रेट निकाल लेते हो, तो ये फॉर्मूला भी लर्न कर लो। क्या आएगा, टोटल कॉस्ट एरिया निकल आएगा। तो एरिया तो क्या हो गया भाई, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है, हम यहां लिख दिए 1440। रेट क्या है, देखो ये पर हेक्टेयर दिया, पर माने रेट 160 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लो, 4 3 जा 6, 4 जा 4 से फिर काट लो 9 जा, ये आ गया 9। लेकिन क्या आया, क्योंकि हेक्टेयर में दिया है, ध्यान रखना, तो मीटर में नहीं है, तो 9 है, 9 हेक्टेयर। अब इस हेक्टेयर के हम बनाएंगे मीटर स्क्वायर, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो एरिया जो है 1 हेक्टेयर में होता है 1000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया 9 इंटू 1000। एरिया कितना आ जाएगा, देखो सबसे ध्यान दो, 9 हेक्टेयर है, इसको मीटर स्क्वायर पे हेक्टेयर की जगह क्या लिख देंगे 1000। हमेशा ध्यान रखो 1 हेक्टेयर में 1000 होता है, तो हेक्टेयर की लिखा हो 1000 का मल्टीपल कर दो और मीटर स्क्वायर लिख दो, तो 9 इंटू 1000 लिख लो, हेक्टेयर नहीं आएगा, ये बन गया 9000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अगर वो एरिया केवल पूछता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। एरिया अगर, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस। तो पहले तो ये देख लें कि फेंस कितना तार इसमें लगेगा, मतलब पेरीमीटर। भाई अगर पहले तार तो देख लें कितना तार लगेगा इसमें, तो हमें जो है पहले दे एरिया तो हम निकाल लिए, तो एरिया से हमें साइड मिल जाएगी, एरिया से क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। और फिर इसके बाद जो हमारा फील्ड है, देखिए एरिया, बाकी ऊपर वाला नोट कर लो, और ये हम एरिया भी यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एरिया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीच का वो कर देते हैं। तो एरिया हमारा ये निकल के आया 9000 मीटर स्क्वायर। अब देखो फील्ड में वो लगा रहा है, फील्ड में क्या लगा रहा है, तार। तो पहले तो ये देखो फील्ड में तार लगा रहा है, ये फील्ड है मान लो, ये उसका तार लगा रहा है, मान लो तार लगा रहा है, ये वायर लगा रहा है, जिससे कि जानवर ना घुस पाए। तो ये क्या है, भाई बीच में तो लगाएगा नहीं, तो ये है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन फील्ड कैसा है, पहले तुम्हें फील्ड देखना पड़ेगा, स्क्वायर फील्ड है, तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर फील्ड का 4 इंटू साइड, तो तुम्हें साइड निकालनी पड़ेगी, तभी तो पेरीमीटर आएगा। फिर उसके पैसे का मल्टीपल कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो साइड कैसे निकलेगी, देखो एरिया, एरिया क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, क्या है स्क्वायर फील्ड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना हमने निकाला था, 9000 मीटर स्क्वायर। हाँ, हेक्टेयर की जगह 1 हेक्टेयर में
तो 9,000, क्योंकि 9,000 9 हेक्टेयर में कितना हो गया 9 10,000 होते भाई, एक हेक्टेयर में 10,000, तो ये हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9,1,2,3,0, साइड रूट स्क्वायर लगा हुआ है या अंडर रूट लगा दो, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9, 1, 2, 3, 4, तो साइड इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो बहुत इजी है अंडर रूट इसका निकालना, 1, 2, 3, 4 अगर जीरो दिए तो अंडर रूट दिया तो आगे कर दो, 2 जीरो लिख दो, 1, 2, 3, 4 अंडर रूट लिया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 का आधा कर दो, 2 आ गए, और 3 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर। अब साइड आ गई, अब तार कितना लगेगा तो हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये जो वायर लग रहा है ये क्या है, ये पेरीमीटर। तभी तो हम कैसे देंगे जब हमें यही नहीं मालूम कि हमारे फील्ड के चारों ओर कितना कटीला तार लग रहा है, तो पैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि हमें निकालना, क्योंकि साइड आ गई, साइड कितनी आ गई 300 मीटर, तो पेरीमीटर, तो पहले निकालें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि तो स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी लर्न करना पड़ेगा भाई, देखो ये लर्न करते चलो। रेक्टेंगुलर का होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड हमने निकाली देखो यहाँ पे, तो ये क्या गया 4 इंटू 300, तो ये हो गया 1200, ये क्या आया स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर लंबाई होती है, ये मीटर आ गया। अब कह रहा है कितना खर्चा आ गया, कहने का मतलब हमारा जो कटीला तार था वो 1200 मीटर लग गया। अब पैसा जो लगाने वाला है वो ले रहा है 75 पैसे पर मीटर। ये क्वेश्चन देखो जो हम पहले लिखे थे, जो तार लगा रहा है, कटीला तार लगा रहा है, जो फेंस कर रहा है, वो क्या कॉस्ट ले रहा है 75 पैसे पर मीटर, ये ले रहा है भाई। इसके रुपए बनाएंगे, तुम तो जानते ही हो कि पैसे के रुपए बनाने में 100 का डिवाइड कर दो तो रुपए में आ जाएगा। तो साइड 300 आ गई, पेरीमीटर निकाल लिया 1200 मीटर आ गया। अब कॉस्ट इतना तार लगा है, हमेशा कॉस्ट में जो रेट होता है, पैसे दिए होते हैं जो हमें देने होते हैं, उसका मल्टीपल होता है। तो क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। हमेशा पैसे निकालने के लिए पहले पूरा सॉल्व कर लो, उसमें पैसे का आंख बंद करके कर दो। 75 पैसे हो गए, लेकिन हमें क्या बनाना है रुपए, तो हम रुपए में देंगे तो पैसे सिक्के थोड़ी दिए जाएंगे अपॉन 100। हमेशा पैसे में रुपए बनाने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक का कोई डिवाइड से मतलब ही नहीं होता। और 12 का जो मल्टीपल है वो कर दिया हमने 75 में, तो ये आ गया तुम्हारा 900 रुपए में आ गया भाई, तो 100 तो रुपी, ये इसका आंसर हुआ ₹900। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो पहले देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, ट्रक का इस्तेमाल एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, पर इसमें कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो हमारा ये आ गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फीट, जो स्क्वायर फीट था उसकी कॉस्ट, कितने पैसा हमने लेबर को दिया, तो ये आ गया
900 रुपीज। अगला क्वेश्चन, देखो टाइल्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बड़े इजी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड बरामदे को कहते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर है कोर्टयार्ड, कितना मीटर लॉन्ग है कोर्टयार्ड? 3.78 मीटर। तो देखिएगा हमें कोर्टयार्ड दिया होगा, देखिए कोर्टयार्ड दिया हो या रूम दिया हो या फील्ड दिया हो, इसका कोई मतलब नहीं है। बरामदा दिया हो चाहे कमरा दिया हो, इससे हमें उसकी शेप देखनी होती है। क्या रेक्टेंगुलर है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो ट्राइंगल है, वो रूम या कोर्टयार्ड या बरामदा किस शेप का है, वरना नाम से कोई खास मतलब नहीं होता। तो जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मींस रूम। अगला क्वेश्चन, कोर्टयार्ड में दिया है डायमेंशन, उसकी विमाएं, हिंदी में कहते हैं विमाएं। तो कोर्टयार्ड मतलब बरामदा, इसकी विमाएं दी है, इसकी डायमेंशन दी है 3.78 मीटर लॉन्ग। क्या दिया है? 3.78 मीटर। क्या है लॉन्ग? लॉन्ग का मतलब क्या दिया है? एल। लॉन्ग का मतलब क्या दिया है? एल। एंड 5.25 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड का मीन्स क्या होता है? विड्थ, बी चौड़ाई। तो ब्रॉड क्या दिया? देखो ब्रॉड माने चौड़ाई, मुझे ध्यान रखो। विड्थ हो या ब्रॉड दिया हो या चौड़ाई दी हो, एक ही बात है। तो क्या है? ब्रॉड इसकी जो चौड़ाई दी है वो दी है पेड विद स्क्वायर ऑफ ऑल द सेम साइड। व्हाट इज द लार्जेस्ट सच टाइल? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड। तो ब्रॉड दी है मतलब बी 5.25 मीटर। ये तो हमारी कोर्टयार्ड लेंथ हो गई, जो लॉन्ग लिखा हुआ है, और ये हमारी बी हो गई। आगे कह रहा है पेव्ड, उसमें लगाए जाते हैं एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स। तो हम स्क्वायर टाइल फिक्स कर देंगे। क्या करना? पेड, देखो ये शब्द आता है इसमें पेड, पेव्ड, इसका मतलब होता है लगाना। क्योंकि एग्जाम में इसका मतलब तो लगाना। तुम्हें क्या लगाना है? स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स। ये मेरा कहना है, स्क्वायर टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर टाइल्स। ये कोर्ट है हमारा, ये हमारा बरामदा है, इसका साइड एल एरा। ये क्या है? एल, तो लॉन्ग लिखा है। ये क्या है? पी। और स्क्वायर टाइल्स को हमें लगाना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज सच ए टाइल? तो क्या हमें फाइंड करना है? फाइंड लार्जेस्ट साइड ऑफ टाइल्स। लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल्स। और दूसरा क्या करना है? फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स। कितने टाइल्स? देखो इसका तो हम उपयोग अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिएगा तुम्हें अपने कमरे में टाइल्स लगवानी, कैसे लगवाओ? कितने टाइल्स लाने? तो बाहर जाना है, आगरा जाना है या कानपुर जाना है, कितने टाइल्स लाओगे? उसको नाप लो। तो वो हमारी कोर्टयार्ड से लेंथ था, लेंथ आ गई, विड्थ है, बी आ गई। फिर हम क्या करेंगे? उसका हम एरिया निकाल लेंगे।
फिर उसकी टाइल्स की लार्जेस्ट साइड कैसे निकालेंगे, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो टाइल की जो लार्जेस्ट साइड है वो HCF होती है हमेशा। क्या होती है? HCF। तो हम HCF निकालेंगे किसका? इन दोनों का निकालेंगे HCF। अब देखिएगा इसमें 3.78 दिया मीटर और 5.25 दिया मीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले क्योंकि 100 का बड़ा हो जाएगा तो आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 100 का मल्टीपल इसमें कर लो 378 सेंटीमीटर। एल होगी हमारी 3 सेंटीमीटर 8। इसमें भी 100 का गुणा कर लो तो मीटर में सेंटीमीटर। हमने इसलिए किया है क्योंकि डेसिमल से मुक्त हो जाए, डेसिमल न रहे। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ टाइल्स पहले तो पूछ रहा है लार्जेस्ट साइड ऑफ टाइल्स। अगर नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालने होते तो हमें लार्जेस्ट साइड निकालना पड़ता है। लार्जेस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखो HCF, ये भी कराएंगे HCF निकालते हैं। तो किसका HCF निकालेंगे? ये जो हमारा कमरा है जिसमें टाइल लगाने, तो लार्जेस्ट साइड के लिए लार्जेस्ट साइड ऑफ टाइल्स, इसके लिए हम निकालते हैं लार्जेस्ट के लिए कितना लंबाई और कितना चौड़ाई का होना चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड ऑफ टाइल्स किसका निकालेंगे? HCF ऑफ जो हम कमरा नाप के ले जा रहे हैं, तो हमने तो सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो 378 और 525 इनका HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं भाई? इनका HCF निकालना जानते ही होंगे वैसे, लेकिन फिर भी बता देते। इसके फैक्टर कर लो, देखो ये फैक्टर करके दिखाते हैं। इसके फैक्टर करोगे 378 के, देखो ये हम 378 के फैक्टर करते हैं। 378 तो 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा। अब ये काय से डिवाइड होगा? 3 से। 3 6 जा, 3 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 7। इसके फैक्टर लिख लेते हैं। देखो 378 के HCF कैसे निकालते हैं? जो कॉमन होगा वो HCF होगा। तो क्या लिख देंगे? तो इनको लिख देंगे, इनको लिख लो। तो ये हो गया 2 × 3 × 3 × 3 × 7। अब दूसरा वाला क्या है? हम नाप के ले जा रहे हैं मार्केट लेने के लिए टाइल 525, जैसे ये निकाल लिया। इसी प्रकार से फैक्टर मेथड से, ये फैक्टर मेथड कहलाता है गुणनखंड विधि। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। HCF को हिंदी में कहते हैं मासापा। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? मासापा। अब मासापा निकालेंगे 525। तो लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से दे देंगे। लेकिन 5 बन जा, 2 में भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा। ये गलती कर जाते हैं। 5 फाइव मत लिख देना डायरेक्ट। 5 का 1 में दिया, 5 में 1 आ गया, 2 में जाएगा, नहीं जाता तो 0 आएगा। फिर 25 में देंगे। 5 5 डिवाइड करके देखो, कुछ लोग 15 लिख देंगे जो गलत है। इसके बाद 5 2 जा 5 1। अब 3 से कर लो, 3 7 जा 7 जा। अब देखो सेट ये करो, उसके नीचे सेम टू सेम रखने का प्रयास करो अगर है, और नहीं तो पीछे लिख देंगे। तो क्या देखते हैं 5 इसमें है ही नहीं, तो देखो हम क्या लिखेंगे पहले 5 2 5 5 2 5। अब इसमें हम जैसे उसमें लिखा था वैसे ही हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 2 5 में जो 5 2 5 है
इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 5 2 5। अब देखिएगा जिसके नीचे जो है उसको लिखते जाओ और टिक करते जाओ। 5 ये है ही नहीं, पीछे लिख दो। 2 है, देखो ये भी ऊपर वाले में 2 है, ये लिख दिया। 3 के नीचे लिख दो। 7 है ही नहीं, पीछे लिख दो। कॉमन कौन से आए दोनों में? 2 और 2 और 3 और 3, यही एससीएफ होगा। जो कॉमन फैक्टर आए, जो कॉमन गुणनखंड आए, वही एससीएफ होगा। तो हमारा एससीएफ कितना हो गया इसका? 6। तो लार्जर साइज हमें चाहिए 6 एससीएफ। और 7 भी कॉमन आ रहा है क्या? सॉरी 7 भी कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 7 भी कॉमन आ रहा है। 7 को सीधे लिख लो, तो कितना हो गया? 2 कॉमन हो गए। तो हम क्या लिख लेंगे? एससीएफ कितना आ गया? ई लार्जर साइज है। अब देखो ध्यान से देखो, 2 ये कॉमन आ गया, 3 ये कॉमन आ गया, और 7 ये कॉमन आ गया। देखो ये बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, इनटू 7। तो ये आ गया तुम्हारा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और इंटू 7, 2 3 जा 6। ये आ गया तुम्हारा एससीएफ ऑफ 3 7 8 एंड 5 2 8। ये आ गया 642 सेंटीमीटर। 5 1 0 5 5 जा, यहाँ पर 5 आएगा, थोड़ा सा और चेंज करो, यहाँ पे आएगा 5। तो हो गया 5 इंटू 5, तो नीचे लिखेंगे 5 इंटू 5, 3 इंटू 7। तो ये भी 5 बाहर चला गया। फैक्टर को चेक करो, तो ये हो गया 3 इंटू 7, ये कॉमन आ रहा है। तो हमारा एससीएफ क्या हो गया? एससीएफ हो गया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो हम क्या करते हैं? पहले फैक्टर करते हैं दोनों का एससीएफ निकालने के लिए। फैक्टर सही होने चाहिए, और फिर जो सेम के नीचे सेम लिख देते हैं। और जो चीज कॉमन आती है, इसमें कॉमन आ रहा 3 और 7। एससीएफ हो गया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। यही लार्जेस्ट साइज होता है किसका? टाइल्स का। तो हम क्या लिखेंगे? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई गई होगी। तो हमें जो टाइल्स लगाना है घर में, जो हमें आगरा या कानपुर से लेके आने, तो उसका साइज होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वो 21 सेंटीमीटर लंबा होगा और 21 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। मतलब लेंथ कितनी होगी उसकी? 21 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, अब कितने लाने? हमने साइज तो निकाल लिया। तो हमने साइज निकालने के लिए क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने दोनों का जो दिया हमारा कमरा या जो कोर्टयार्ड दिया हुआ है, उसका क्या निकाला? उसका एससीएफ निकाला। और जब हमने उसका एससीएफ निकाला तो हमारे पास आ गया लार्जेस्ट टाइल्स। अब एरिया ऑफ टाइल, इसके बाद लार्जेस्ट कितना आया? लार्जेस्ट हमारे पास जो एससीएफ आया वो कितना आया? 21 आया। तो ये साइड आ गई हमारे पास। और एरिया ऑफ टाइल कैसे निकालते? स्क्वायर लाने हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टाइल्स ये क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टाइल्स इज
इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, अभी निकाला था एचसीएफ कितना आया था 21, उसका स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर, 21 का 21 में मल्टीपल कर देंगे, 21 का 21 में मल्टीपल कर देंगे, या मल्टीपल करने के बाद ना करो मल्टीपल, देखिएगा सॉल्व करने के लिए मेहनत कम करनी पड़े, इतना ही छोड़ दो, चलो मत करो, इतना ही कर दो 21 × 21, लेकिन ध्यान रखना ये आ गया हमारा एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिए। अब एरिया ऑफ कोर्टयार्ड निकालेंगे, एरिया बरामदा जो है उसका एरिया, मतलब जिसमें हमें टाइल लगवाने, क्योंकि हमें ये लेने जाना है कितने टाइल्स लाने, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड जो उसकी लेंथ दी है, कोर्टयार्ड की कितनी दी थी जो हम निकाले थे सेंटीमीटर में 378, और जो उसकी ब्रेड्थ दी है 525, इनका हम क्या कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर है हमारा कमरा तो उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसी भी रेक्टेंगुलर का। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड का हो जाएगा 378 इंटू 525, तो दिया हुआ क्वेश्चन में, इसको भी मत वो करो मल्टीपल मत करो, क्योंकि अभी नंबर निकालने। अब नंबर ऑफ टाइल्स का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखो ये याद कर लो, नंबर ऑफ टाइल्स कभी निकालने के लिए आए तो उसके लिए जो तुम अपना कमरा है उसका एरिया निकाला है और उसमें जो टाइल्स का एरिया निकाला उसको डिवाइड कर दो, उतने हैं हमें आगरा से टाइल्स लाने। तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रूम, हम रूम लिख देते हैं कोर्टयार्ड की, अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, ये फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ रूम कितना जो हम यहां लिख दिए कोर्टयार्ड, चलो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड लिख चुके हैं तो कोर्टयार्ड लिख लो आप, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड रूम ही है तो क्या इसको लिख लो, ये हमने इसलिए नहीं मल्टीपल किए कि मेहनत फंस जाए आपस में कट जाएंगे, इसलिए हमने कहा था उसको मल्टीपल मत करो, लेकिन ध्यान से दोनों रख लेंगे। और नीचे क्या है एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल्स हम लोग निकाल चुके हैं 21 × 21। अब इनको आपस में काट लो, तो काटने पे तुम्हें इसको और इसको काटो, कैसे कटेगा भाई, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 जा, 3 1 जा, 2 कैरी हो गए, 7 से काट लो फिर कट जाएगा, साइड 2 जा 5, अब क्या बचे तो पूरा कट गया, 21 से इसको काट लो, 3 7 जा, 3 का डिवाइड करो, 3 2 जा, 3 6 जा, 7 का डिवाइड करो 7 और 8, तो 18 × 25 का मल्टीपल कर लो, 18 5 जा 90 और 18 2 जा 36, इन दोनों का जो मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। अब निकाल क्या रहे हैं नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारा कितना आ जाएगा, नंबर को एरो लिख दिया है ऑफ टाइल्स यू कर दो, क्या क्या लिखे थे यहाँ पे 18 × 25, तो ये कितना हो गया, ये होगा 4। हम आगरा जाके 450 टाइल लाए तो हमारा जो कमरा है जो कोर्टयार्ड है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स के क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं, तो हमें याद रखना है कि एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से हमारी साइड आ जाएगी, एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रूम या कोर्टयार्ड जो भी दिया है वो निकालेंगे,
एरिया ऑफ टाइल्स का डिवाइड जो कोर्ट यार्ड या रूम का एरिया है उसमें करते हैं। तो ये थोड़ा सा मेथड हमें ध्यान रखना है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में काफी आता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है। तो अगर फाइंड द, अब थोड़ा सर्किल ले लेते हैं, टेस्ट चेंज कर लेते हैं भाई, टेस्ट भी चेंज करना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन अब सर्किल ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सर्किल के, तो थोड़ा टेस्ट भी सही हो जाएगा। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 98 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कहते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस का कहते हैं हिंदी में परिधि। तो हमें परिधि निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, एंड द एरिया ऑफ सर्किल and area of circle जिसका डायमीटर दिया है 98 सेंटीमीटर, whose diameter is equal to 98 सेंटीमीटर। जानते हो डायमीटर की आधी रेडियस होती है। तो आंसर में पहले हम निकालेंगे रेडियस, और रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं, और आर इज इक्वल टू फॉर्मूला याद होगा ही तुम्हें, डी अपॉन 2 होता है। डी क्या है डायमीटर, आर क्या है रेडियस, 2 का डिवाइड कर दो। तो डायमीटर कितना दिया है डी 98, इसमें 2 का डिवाइड करो, ये आ गया 49 सेंटीमीटर, यार दिया हुआ है। अब पूछ रहा है केवल फॉर्मूले पे डिपेंड है भाई, पूरा क्वेश्चन ये फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो ये पूछ रहा है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल याद कर लो, एरिया ऑफ सर्किल इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर देखो हमें यहां निकाल लिए, ये तो पाई की वैल्यू रख लो, 22/7 होती है, नहीं जानते तो याद कर लो। आर होती है 49, निकाल लिए यहाँ पे 49 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 22/7, 49 का स्क्वायर का मतलब 49 इंटू 49, 7 से काट लो, 7 22 7 और 49 का मल्टीपल कर लो, तो ये आएगा 22/7 कट गया, 22 और 7 और 49 का मल्टीपल कर लो, तो ये आएगा तुम्हारा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7546 तो सेंटीमीटर में दिए, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर दिया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है अब हम निकालेंगे इसकी सर्कमफ्रेंस, मतलब इसकी परिधि। तो परिधि कितनी होगी भाई, तो देखो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। भाई देखो हिंदी भी याद रखो, हिंदी वालों के लिए तो भाई इंग्लिश याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर दोनों में आता है, इंग्लिश हिंदी में। सर्कमफ्रेंस परिधि इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो बहुत इजी है। तो देखो 2 पाई आर, 2 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर देखो हम यहां निकाल चुके हैं 49, 7 7 जा 49,
तो 2 इंटू 22 और इंटू 7 कर लो, कितना आया भाई, इनका मल्टीपल कर लो, तो ये आएगा तुम्हारा मल्टीपल करने के बाद 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम सर्कल से ही लेते हैं। सर्कल में अगले क्वेश्चंस में अभी तो हमने ये परिधि निकाली थी, मीन सर्कमफ्रेंस निकाला था और सर्कल का एरिया निकाला था, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में निकालेंगे आर्क की लेंथ। आर्क को कहते हैं चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे, आर्क की लेंथ मतलब चाप की लंबाई। और चाप आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो समझ लो। तो हमें निकालना है आर्क की लंबाई, मतलब चाप की लंबाई, हिंदी में कहेंगे चाप की लंबाई निकालो। क्या क्या दिया है, तो आर्क को कहते हैं चाप। तो हम अब अगला देख रहे हैं कि अगला जो है क्वेश्चन है, इन ए सर्कल माने वृत्त में, हिंदी में देंगे वृत्त में, किसी वृत्त में रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, मतलब जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो है 28 सेंटीमीटर। रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं कि अगर किसी सर्कल में, किसी वृत्त में या सर्कल में रेडियस कितनी दी है, आर दे रखी है तुम्हें 28 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। ये देखो सर्कल होता है, इसकी रेडियस दे रखी है, ये आर होती है। ये कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो रेडियस हमें दे रखी है, मतलब आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर and subtended the angle 72 at the center, और सेंटर पर, केंद्र पर 72 का एंगल बना रही है। ये रेडियस है, देखो सब रेडियस होती है, तो ये बना रही है 70, कहीं बना लो। तो ये जो रेडियस है और ये भी देखो दो है, तो ये एंगल बना रही है, भाई दो चीज तो एंगल बनाएंगी। इस प्रकार से फिगर बना देंगे 72 डिग्री का, तो हम क्या है एंगल सबटेंडेड, मतलब एंगल बना रही है, कोण बना रही हैं, काय पे, परिधि पर कोण बना रही हैं। कितना बना रही है, तो इसको ले लेंगे थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, मान लो 72 डिग्री, ये थीटा है। ये क्या है 72 डिग्री, ये हमारा है थीटा। तो थीटा इक्वल टू आ गया 72 डिग्री। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क होगा चाप, यहां जब काट रही है ये आर्क, इसकी आर्क की लंबाई कितनी होगी, ये क्या कहलाता है आर्क, और हिंदी में क्या कहते हैं चाप। चाप की लंबाई बताओ। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और ये कहलाता है सेक्टर, इसका एरिया भी निकालना है, तो ये कहलाता है सेक्टर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये लर्न कर लो सीधे सीधे। लेंथ ऑफ आर्क, इसमें सर्कल में मतलब चाप की लंबाई, इसको लिख सकते हैं चाप की लंबाई। तो ये जो फॉर्मूला है चाप की लंबाई, ये समझो क्या निकालना है, इस चाप की लंबाई, ये इसका फॉर्मूला याद कर लो, क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा चाप की लंबाई का, क्योंकि ये चाप है तो 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये याद कर लो, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस रख दो इसको फॉर्मूले में। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई भाई
चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लंबाई मतलब ये आर्क है, इसकी लंबाई 2 की जगह रख दो, 2 इंटू, अब तो लाइन खींच लो, 22 अपन सभी लोग कैसे लिखेंगे, 22 को ऊपर रख लो और 7 को टांग नीचे लगा दो। आर क्या है, रेडियस हमें दे रखी है देखो 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर। थीटा कितना रखा है देखो, ये लिखे मैंने 72 कर लो, अपॉन कितना है फॉर्मूले में 360 कर लो। अब इनको काट लो, भाई काट खुद भी सकते हो तो काट लो और उनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा तुम्हारा आंसर 350.2 सेंटीमीटर, 350.2 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है, चाप की लंबाई तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की जो लंबाई है हिंदी में फिर समझो आर्क के को चाप कहते हैं, इसकी ये जो लंबाई है ये कितनी आई 35.2 सेंटीमीटर, मींस लेंथ ऑफ आर्क। ये की बात है। अब पूछा क्या रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया कितना होगा, इसका भी फॉर्मूला है। तो अगला देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का देखते हैं, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, अब समझो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब सेक्टर क्या है, देखो यहां जहां दो रेडियस काटती है किसी सर्किल को तो ये पार्ट कहलाता है आर्क, फिर ध्यान दो। और ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, जो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, इससे ऐसे तो होती है भी, और ये जो एरिया ये बीच वाला ये इसका एरिया होता है, सेक्टर, ये सेक्टर कहलाता है, ये पूरा जो है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है तो इसका एरिया कितना होगा, देखो वहां पर था 2 पाई आर, क्योंकि लंबाई निकाल रहे थे तो 2 पाई आर मतलब हो, यहां पे लिख लो पाई आर स्क्वायर, बस